जय हिंद साथियों। डॉक्टर BL कुमावत जयपुर राजस्थान से। अपने देश में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और इस गर्मी के कारण से लू लगना, लोगों में उल्टी दस्त की शिकायत होना, हाजमा खराब होना, ऐसी मौसमी बीमारियों की शुरुआत हो चुकी है। कई लोगों को लू लगने की वजह से बुखार भी आता है और उल्टी का मन रहता है, दस्त, जी मिचलाना, दस्त होना। तो ये ऐसी बीमारियों की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत में होम्योपैथिक से अगर चिकित्सा की जाए तो जो शरीर में जो रोग के कारण से कमजोरी आती है उससे भी निजात मिलती है और तुरंत इलाज भी होता है। तो इसी के मद्देनज़र मुख्य जो औषधि की अगर बात की जाए तो एकोनाइट 30 एक ऐसी औषधि है जिसको अगर हल्के से भी लक्षण दिखाई दें तो उसी टाइम में दिया जाए, तो चाहे वो कोई सी भी बीमारी हो। उसके जो एकोनाइट के मुख्य लक्षण हैं, किसी भी रोग में अचानक कोई बात हो, कोई भी बीमारी हो, चाहे उल्टी हो, दस्त हो या कोई सिर दर्द हो, बुखार हो, हार्ट की भी अगर प्रॉब्लम, हार्ट में भी अगर पेन हो अचानक, तो उसमें इसके बेहतर रिजल्ट आते हैं। और ये एक तरह से तत्काल किसी भी बीमारी को रिकवर करके मानव के स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एकोनाइट 30 हर घर में मौजूद होनी चाहिए। अचानक अगर कोई भी बीमारी हो, उसमें इसके लक्षण देखे जाएं कि अचानक कोई बीमारी हुई है, चाहे वो दर्द हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, अचानकपन और घबराहट, ऐसे बेचैनी हो और मृत्यु का भय महसूस हो, मरीज है वो ये करता हो मैं तो अब नहीं बचूंगा, मेरी हालत ख़राब है, तो इस पोजीशन में एक खुराक देते ही उसको काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। फिर बात आती है जी मिचलाते हुए उल्टी की। तो अगर किसी भी मरीज के आप देखें कि जी मिचलाता है, उल्टियाँ होती हैं, दस्त भी रहते हैं, हल्की खांसी भी है, तो उसमें ईपीकोक 30 का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ईपीकोक उल्टी के जी मिचलाने के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि है। वैसे होम्योपैथिक की जो भी औषधियाँ हैं उनसे रोगी का इलाज होता है और रोगी का नहीं है, मतलब रोगी का इलाज होता है, रोग का नहीं। तो इन बीमारियों से, सभी तरह की बीमारियां जो इन दवाओं से, होम्योपैथिक दवा से सभी तरह की बीमारियों में पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। और तीसरी औषधि की बात करते हैं रस्टॉक्स। तो उसमें जैसे किसी के फीवर हो, वो चाहे लू लगने से हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो, उसमें रस्टॉक्स में बेचैनी अगर किसी भी मरीज में देखते हो आप, जैसे इधर उधर करवट बदलना, हाथों पैरों को ऐसे मरोड़ आना शरीर में, इस तरह की अगर आपको लक्षण दिखें तो उसमें रस्टॉक्स के बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे फिर दस्त भी होंगे तो भी इसी रस्टॉक्स से कवर हो जाएंगे उस बीमारी, उस रोगी के। और अगर कोई चर्म रोग भी हो, उसमें बादल से पूर्व, वो थोड़ा सा बादल की जो पोजीशन आती है, बादल निकलने से पूर्व उस रोग का बढ़ना पाया जाए तो रस्टॉक्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये तीन औषधियाँ, इस एक ग्लोनाइन भी आता है जिसमें ग्लोनाइन में सिर दर्द हो, भयंकर सिर दर्द हो, तो उसमें ग्लोनाइन का भी महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो ये चार औषधियाँ अगर आप गर्मी के मौसम में हर घर में रहेंगी और लक्षणों के हिसाब से आप इन दवाओं को लेंगे तो एक तरह से बहुत बढ़िया निजात मिलेगी। और एलोपैथिक की बात करें तो अगर किसी के उल्टी दस्त होते हैं तो ड्रिप वगैरह का ये सिस्टम उसमें चालू कर देते हैं, कई तरह की एंटीबायोटिक देते हैं। इससे रोग तो एक तरह से दब जाता है, लेकिन उस एंटीबायोटिक का के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बाद में जाकर के मरीज को काफ़ी गंभीर समस्याओं में घेर लेते हैं। तो आप होम्योपैथिक अपनाएं। पूरे देश में अगर इसके लिए अपन नई मुहिम चलाएं तो पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में होम्योपैथिक के लिए अगर लोग जागरूक हो जाएं तो काफ़ी बीमारियों से निजात मिल सकती है। और अगर लक्षणात्मक चिकित्सा की जाए तो जो होम्योपैथिक चिकित्सक बंधु हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप
पैसा कमाना ही उद्देश्य न समझे, एक मानव सेवा का अपने को भगवान ने ये अवसर दिया है, तो उसके लिए लोगों को आप जागरूक करें और होम्योपैथी के चिकित्सा के बारे में लोगों से जाकर के मिलें और लोगों को अवगत करवाएं। चाहे इसमें फिर अपन देखते हैं, चाहे एड्स की बीमारी हो, चाहे कोई भी गंभीर समस्या हो, उसके लिए अगर लक्षणात्मक चिकित्सा की जाए तो होम्योपैथी के बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। शरीर की जब इम्यूनिटी बढ़ाने की बात आती है, चिकित्सा आप होम्योपैथिक से पद्धति से करें। और जो अपने पूर्वजों की आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं और जो आज फूड सप्लीमेंट के रूप में मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उनसे अपन फूड सप्लीमेंट लोगों को खिला करके बीमारी से लड़ने की जो शरीर की क्षमता है उसको भी काफ़ी कुछ बढ़ा सकते हैं। तो बीमारियों से अपना देश अगर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा तो शुरुआत करें, और शुरुआत अकेले को ही करनी पड़ती है, फिर धीरे धीरे करके कारवा जुड़ जाता है। तो आप सभी चिकित्सक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप होम्योपैथी के लिए लोगों को जागरूक करें, जिससे अपने देश में ये जो बीमारियों का प्रकोप है वो पूरी तरह से अपना देश स्वस्थ हो सके और पूरे विश्व जगत को अपन एक नया संदेश दे सकें। आयुर्वेद और होम्योपैथी का अगर मिलकर के काम करेंगे तो अपन पूरे विश्व जगत को स्वस्थ रख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।